ध्यान रखना, जो डरता है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जिससे हम डरते हैं हम उससे भी कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं। उससे हम घृणा कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, प्रेम का दिखावा कर सकते हैं। भीतर होगी घृणा, बाहर दिखाएंगे प्रेम। यह प्रेम एक्टिंग होगा, अभिनय होगा। इसी तरह जो भगवान से डरा हुआ है उसकी प्रार्थना झूठी है, उसके प्रेम की सब बातें झूठी हैं। क्योंकि जिससे हम डरते हैं उससे प्रेम असंभव है, उससे प्रेम का संबंध पैदा ही नहीं होता है। कभी आपने सोचा है कि जिससे आप डरते हैं उससे आपने प्रेम किया है? लेकिन यह भ्रांति बहुत गहरी है। वह ऊपर बैठा हुआ पिता भी इस तरह पेश किया गया है कि उससे हम हमेशा डरे हैं। नीचे भी जिसको हम पिता कहते हैं, माँ कहते हैं, गुरु कहते हैं, वे सब डरा रहे हैं और सब सोचते हैं कि डर से प्रेम पैदा हो जाएगा। बाप बेटे को डरा रहा है और डरा कर सोच रहा है कि प्रेम पैदा हो रहा है। नहीं, दुश्मनी पैदा हो रही है। हर बेटा बाप का दुश्मन हो जाएगा। जो भी बाप बेटे को डराएगा, दुश्मनी पैदा हो जाना निश्चित है। और बेटा आज नहीं कल बदले में बाप को डराएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। बाप जब बूढ़ा हो जाएगा और बेटा जब जवान होगा, तो बाप ने जब जवानी में जो बेटे के साथ किया था, जिस भांति डराया था, पहलू बदल जाएगा। अब बेटा बाप को डराएगा और तब बाप चिल्लाएगा, बेटे बिल्कुल बिगड़ गए हैं। बेटे कभी नहीं बिगड़ते, पहले बाप बिगड़ता है, तब बेटे बिगड़ते हैं। बाप पहले बिगड़ गया, उसने बचपन में बेटे के साथ वह सब कर लिया है जो बेटे को बुढ़ापे में उसके साथ करना पड़ेगा। सब चक्के घूमकर अपनी जगह आ जाते हैं। अगर हमने भय पैदा किया है तो परिणाम में भय लौटेगा, घृणा लौटेगी, दुश्मनी लौटेगी, प्रेम नहीं लौटता। और इसी तरह हमने जो ईश्वर बनाया था वह भय का साकार रूप था। भय ही भगवान था। स्वाभाविक रूप से आदमी उससे डरा, डरकर धार्मिक बना, तो धार्मिकता झूठी हो गई। याद रखना, अगर इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस संसार में, इस जीवन में कोई एक चीज है जिससे निर्भय हुआ जा सकता है तो वह परमात्मा है। कोई एक तत्व है जिससे पूरी तरह निर्भय हुआ जा सकता है तो वह भगवान है। क्योंकि बहुत गहरे में हम उसकी ही किरणें हैं, उसके ही हिस्से हैं, उसके ही भाग हैं, उससे ही जुड़े हुए हैं, तो उससे भय का सवाल ही नहीं है। विचार कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें, और इस तरह के आध्यात्मिक विचार हमसे साझा करने के लिए कमेंट करें।